नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन का, जहां बात होगी दोनों राज्यों की खास खबरों पर। शुरुआत करेंगे आगरमालवा से, जहां ड्राइवर ने पैसों के लालच के चलते अपने साथी के साथ मिलकर मालिक की हत्या कर दी। मामला आखिर क्या है, इस रिपोर्ट में आइए आपको दिखाते हैं। आगरमालवा में जिले के कानड़ थाना में 16 नवंबर को सूचनाकर्ता जितेंद्र पिता बाबूलाल केलकर उम्र 25 वर्ष निवासी गाजरिया थाना कानड़ द्वारा सूचना दी गई कि एक अज्ञात पुरुष जिसकी उम्र करीब 30 से 35 वर्ष की हो सकती है, उसका शव जलीय अवस्था में झाड़ी में पड़ा है, जिस पर से थाना कानड़ में मांग क्रमांक 3824 धारा 194 BNSS के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया व जाँच प्रारंभ की गई है। कत्ल का प्रोसेस किया जा रहा है। घटनाक्रम यह है कि दिनांक 16 नवंबर को कारण में सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति जलीय अवस्था में, मृत अवस्था में सड़क के किनारे एक गड्ढे में पड़ा हुआ है। उक्त सूचना पर तत्काल यहाँ से थाना प्रभारी बल पहुँचा। उन्होंने वहाँ जाकर देखा, लोगों से पूछताछ किया तो वो अज्ञात व्यक्ति था। उसके बहुत ही कार्रवाई कर उसका पोस्टमार्टम करवाया गया और चूँकि वो अज्ञात था तो उसको दफनाया गया। तो उसकी PM रिपोर्ट भी प्राप्त की गई, जिसमें उसके शरीर पर कुछ चोटें तथा एंटीमोर्टम बर्न होना पाया गया। इसके बाद आसपास के सरहदी जिलों में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया गया कि वहाँ का कोई व्यक्ति गुमशुदगी तो कायम नहीं है। इसके बाद 17 तारीख को शाम को 5 बजे थाना नलखेड़ा में एक गुमशुदगी दर्ज होती है, जिसमें सुबोध जैन नलखेड़ा निवासी हैं, 62 साल की उम्र थी। तो वो 15 तारीख को नागेश्वर मंदिर गए थे, उसके बाद वो नहीं लौटे। तो उसके आधार पर उनकी गुमशुदगी दर्ज की गई। गुमशुदगी दर्ज होने के बाद में फिर उसके संबंध में जांच पड़ताल हुई। तो जांच पड़ताल के दौरान पाया गया कि जो कारण में जो व्यक्ति की डेड बॉडी मिली थी, उस डेड बॉडी का और उस गुमशुदगी के व्यक्ति का दोनों के जो है कुछ सिम्टम पाए गए। तो गुमशुदगी व्यक्ति के परिवारजनों के द्वारा थाना कानड़ पहुंचकर इस संबंध में जानकारी प्राप्त की गई और शव को देखा गया। तो उनके द्वारा पहचाना गया कि यही जो है सुबोध जैन था। इसके बाद उसमें प्रकरण पंजीबद्ध थाना जो है कानड़ में किया गया। अपराध जो है 255/24 धारा 103 और 238 BNS के तहत, यानी मर्डर प्लस साक्ष्य यानी छुपाने का प्रयास, इन धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। इसके बाद मेरे द्वारा एक 10,000 का इनाम किया गया। तो जो भी इस संबंध में जानकारी। आगरमालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्शा अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। रुक करेंगे बुलेटिन की अगली खबर का, जहां गरियाबंद में सर्चिंग के दौरान नक्सलियों द्वारा पुलिस पार्टी को अपनी ओर आते देख फायरिंग की गई। जवाबी कार्यवाही करते हुए पुलिस पार्टी द्वारा आत्मरक्षा के लिए फायरिंग की गई। इस रिपोर्ट में दिखाते हैं कैसे। गरियाबंद में 21 नवंबर को नक्सली उपस्थिति की सूचना पर वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में गरियाबंद DRG कोबरा 207 BN, उड़ीसा SOG CRPF 211 BN 65 BN की संयुक्त टीम गश्त हेतु थाना जुगाड़ क्षेत्र अंतर्गत अमाड़ जंगल की ओर निकली थी। सुबह करीबन 7 बजे सर्चिंग के दौरान नक्सलियों द्वारा पुलिस पार्टी को अपनी ओर आते देख फायरिंग की गई। जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस पार्टी द्वारा आत्मरक्षा हेतु फायरिंग किया गया। पुलिस पार्टी को भारी पड़ते देख नक्सली अपने डेरा छोड़ भाग गए। सर्चिंग के दौरान घटनास्थल का निरीक्षण करने पर नक्सलियों का एक सिंगल शॉट राइफल, नक्सल साहित्य, अन्य सामग्रियां बरामद की गई हैं। सर्चिंग पश्चात सभी पुलिस बल सकुशल अपने अपने इकाई की ओर वापस लौट गए हैं। गरियाबंद से सी न्यूज संवाददाता मनोज गोस्वामी की रिपोर्ट। रुक करेंगे बुलेटिन की अगली खबर का, जहां शिवपुरी जिले के पोरी विधायक ने नरवर विकास खंड में भ्रमण कर क्षेत्र के ग्रामवासियों के बीच बैठकर उनकी समस्याओं को सुना और समस्याओं के समाधान का आश्वासन भी दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। रुक करेंगे
शिवपुरी जिले के पोहरी विधायक कैलाश कुशवाहा ने नरवर विकासखंड में भ्रमण कर क्षेत्र के ग्रामवासियों के बीच बैठकर उनकी समस्याओं को सुना और समस्या के समाधान का आश्वासन दिया। किसानों से चर्चा कर उनकी समस्या की जानकारी ली। नरवर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और स्कूल का औचक निरीक्षण किया, जिसमें शासकीय प्राथमिक विद्यालय अनंतपुर में शिक्षक बच्चों से सफाई कराते हुए मिले। वहीं दूसरी ओर नरवर सामुदायिक केंद्र पर कई कमियां देखी और केंद्र पर पीने के पानी की समस्या सामने आई। विधायक कैलाश कुशवाहा ने मौके से ही फोन पर सुधार करने और पीने के पानी की व्यवस्था करने संबंधितों को निर्देश दिए। हॉस्पिटल का निरीक्षण भी किया, कई जगह ठीक है, व्यवस्था ठीक है, साफ सफाई ठीक है, लेकिन कुछ कमियां भी पाई गई। और उनको सुधार के निर्देश स्कूल पर भी पहुंचे थे। ये कौन सा गाँव? अनंतपुर में पहुंचे। वहाँ पे बच्चों से हमारे एक टीचर जरिए बोलते हैं कांटे की, वो सफाई करवा रहे थे और उनका ध्यान मोबाइल में था। यह स्कूलों की हालत है और इसकी हमने तो जहाँ लापरवाही बरती गई हैं या देखी गई हैं तो वहाँ पे किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? बीआरसी को बुलाकर हाल की हाल उस पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। बाकी हम और यहाँ स्वास्थ्य केंद्र पे नरवर में कुछ कमियां हैं तो उनको किस तरह से दूर किया जाएगा? देखो, जो कमियां हैं हमारी जिम्मेदारी है। सबसे पहले तो यहाँ पे विशेष करके ना ही एक हॉस्पिटल से लगी हुई एक बावड़ी है, उसे बंद करवाना है। और यहाँ पे पानी की भी कमी है और डॉक्टर साहब ने भी बोला, यहाँ के हमारे मरीजों ने भी बोला कि पानी समय पे नहीं मिल रहा। और डॉक्टर साहब के घर पर भी गए हम, वो प्रैक्टिस करते मिले। उनका कहना है कि 2 बजे के बाद प्रैक्टिस करता हूँ, मुझे ऊपर से निर्देश है कि मैं अपना व्यक्तिगत कर सकता हूँ। और हालांकि मेरी डॉक्टर साहब। शिवपुरी से सी न्यूज संवाददाता विनोद सिकरवार के साथ कृपाल सिंह सोलंकी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।